विपक्ष के बहिष्कार के बीच नई संसद का उद्घाटन हो गया दोस्तों। प्रधानमंत्री साष्टांग हो रहे हैं संगोल के सामने। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आप साष्टांग संसद के सामने क्यों नहीं हुए? क्या प्रधानमंत्री को संसद के सामने साष्टांग नहीं होना चाहिए? हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो। अगर मुझसे गलती हुई है तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं कि प्रधानमंत्री नई संसद के सामने भी आज जो है साष्टांग हुए। आज प्रधानमंत्री का पूरा हाव भाव एक महाराजा जैसा था। प्रधानमंत्री जो कि संविधान के हिसाब से शपथ लेते हैं और उस शपथ में यह कहा जाता है कि मैं सभी धर्मों का आदर करूंगा। यह बात एक संवैधानिक पद में, एक संवैधानिक शपथ में निहित है। उसे कहने की कतई जरूरत नहीं है। मगर आज ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जिस तरह से यज्ञ कर रहे थे और फिर जिस तरह से संगोल पकड़कर वो साधु संतों के बीच चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हिंदू राष्ट्र का उदय हो रहा है। यानी कि हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीति के लिए, हिंदू धर्म के मायनों का इस्तेमाल राजनीति के लिए, और हां, लोगों को समझाने के लिए एक सर्वधर्म प्रार्थना भी कर दी गई, जिसमें जैन, सिख, मुस्लिम, यहूदी, ज़ोरास्ट्रियन, तमाम जो मायने थे, तमाम जो संत थे वो थे वहां पर और उन्होंने पूजा अर्चना की। दिलचस्प बात यह है कि गोदी मीडिया ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आलोचकों को करारा तमाचा मारा है। सर्वधर्म संभाव, सबका साथ सबका विकास की भावना को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से सर्वधर्म पूजा हुई। पहली बात, प्रधानमंत्री ने ऐसा करके देश पर कोई एहसान नहीं किया है। इस देश के संविधान में निहित है कि सभी धर्म बराबर हैं। हकीकत यह है कि हिंदू धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और उसके अलावा कुछ नहीं। इस आयोजन के जरिए बेशक तमाम धर्मों का इस्तेमाल किया गया, सर्वधर्म पूजा करवाई गई, मगर उसके जरिए यही संदेश दिया गया कि संगोल हिंदू संत और बाद में आते हैं तमाम धर्म। आज की तस्वीर इस बात को पुख्ता कर रही है, इस बात पर स्टैंप लगा रही है कि कहीं ना कहीं हिंदू मान्यताओं का इस्तेमाल किया जाएगा अगले 1 साल तक चुनाव जीतने के लिए। जब मैं इन तमाम न्यूज चैनल्स को सुन रहा था ना दोस्तों, तो मैंने एक अरसे से न्यूज चैनल्स देखना छोड़ दिया है। मैं कई रिपोर्टर्स को पहचान नहीं पा रहा था। वो पूरे जज्बे के साथ, पूरी अदायगी में अपनी बात को रख रहे थे, विपक्ष की आलोचना कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ाई कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आरएसएस की शाखा से निकल के तमाम रिपोर्टर्स आ रहे हैं। यही रिपोर्टर्स भविष्य के रवीश कुमार, भविष्य के अभिसार शर्मा बनने वाले हैं। जी हां, यही हैं मोदी काल के सच्चे पत्रकार। वो पत्रकार जो विपक्ष पर हमला बोलते हैं, वो पत्रकार जो सत्ता के गुण गाते हैं। यकीन मानिए, वो मुझे पत्रकार बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी बातों से दर्शक ब्रेन वॉश हो रहा है। वो तो खैर एक अरसे से ही है, मगर वो खुद कितने ब्रेन वॉश हैं उससे पता चल रहा था। जिस विपक्ष को तुम गाली दे रहे थे आज की इस सभा के लिए, यह समझो कि वो विपक्ष मुद्दा क्या उठा रहा था। वो विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा था कि इस नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए या उपराष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों को ही निमंत्रण नहीं दिया। बताइए ना दोस्तों, क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं मिलना चाहिए? अभिभाषण कौन पढ़ता है? संसद के दोनों सदनों को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनको लेकर आप आदिवासियों की नाम की सियासत खेलते हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री तमाम चीजों का उद्घाटन करना चाहते थे, प्रधानमंत्री संतों के बीच चलना चाहते थे, प्रधानमंत्री यज्ञ करना चाहते थे, प्रधानमंत्री हाथ में संगोल लेकर उसे स्थापित करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये तमाम चीजें जो हैं एक आदिवासी पृष्ठभूमि की राष्ट्रपति करें। विपक्ष यही मुद्दा उठा रहा है। पत्रकारों को यही सवाल सत्ता से पूछना चाहिए। दूसरी बात, राज्यसभा के सभापति कौन हैं?
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनसे भी उद्घाटन नहीं करवाया। अरे राज्यसभा की तो रोज कार्रवाई होती है और रोज उपराष्ट्रपति बैठते हैं। आप समझ रहे हैं इस आयोजन का क्या मकसद था? इस आयोजन का सिर्फ एक मकसद था, वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महाराजा की तौर पर पेश किया जाए। और ऐसा नहीं है कि उन्हें जबरदस्ती पेश किया गया, नहीं नहीं नहीं, खुद प्रधानमंत्री आज की तारीख में खुद को एक महाराजा के तौर पर पेश करना चाहते हैं। अब प्रधानमंत्री आपको खुद को प्रधान सेवक कहना बंद कर देना चाहिए।